मूवी के स्टार्ट में हम मूवी की मेन लीड यूनजाए को देखते हैं जो कि बाइसाइकिल पर बैठकर अपने घर जा रही होती है और वो वहाँ पर जाकर देखती है कि उसकी मॉम ने केक बनाने के चक्कर में पूरे घर को गंदा कर दिया है। यूनजाए जब काम करने के लिए अपने शॉप पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसका बॉस उसे बहुत ज्यादा सुनाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम लेट आई हो इसलिए तुम पनिशमेंट में पूरे कैफे को आज साफ करोगी। यूनजाए अपने एक फ्रेंड के साथ सफाई करने जाती है लेकिन वहाँ पर आने से पहले ही उसके दूसरे फ्रेंड ने वहाँ की सफाई कर दी होती है, इसलिए इसको यहाँ पर साफ सफाई नहीं करनी पड़ती। जिसके बाद इसके दोनों फ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं और रात में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक थंडरस्टॉर्म आता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है भीगी हुई सी। यहाँ पर उस ओल्ड लेडी की शक्ल तो नहीं दिखती है लेकिन वो यहाँ पर रुकने की इजाजत मांगती है। यूनजाए उस लेडी के लिए खाना लेने जाती है और जैसे ही वो खाना लेकर आती है वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है और वो वहाँ पर एक बुक छोड़ कर जाती है जिसका नाम होता है आर यू इन लव। ये बुक किसी भी लव से रिलेटेड बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती है। यूनजाए बुक पर हाथ रखकर पूछती है क्या मुझे किसी से प्यार होगा, तो बुक पर लिख कर आता है हाँ तुम्हें बहुत सारे लोग प्रपोज करने वाले हैं। यूनजाए को लगता है किसी रैंडम पेज पर ऐसे ही लिख कर आ गया होगा। तभी यहाँ पर बॉस आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भूल गया था। जिसके बाद यूनजाए यहाँ से जाने लगती है तो बॉस उससे उसकी कार में चलने के लिए कहता है। जिसके बाद बॉस यूनजाए की साइकिल को कार में रख लेता है और उसे घर छोड़ देता है। तभी यूनजाए के पास उसका पड़ोसी आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है। यूनजाए को अपने पड़ोसी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। यूनजाए की माँ उससे कहती है कि तुम काम छोड़ दो लेकिन यूनजाए काम नहीं छोड़ सकती। अगले दिन यूनजाए साइकिल पर जा रही होती है तभी उसके पास एक आदमी आता है और इससे कहता है तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो। यूनजाए को बहुत ज्यादा अजीब लगता है इसलिए वो भागते हुए कैफे आ जाती है। कैफे आकर देखती है कि उसका बॉस एक लड़की यूरा के साथ बैठा हुआ है। यूनजाए को लगता है कि ये इसकी बॉस की गर्लफ्रेंड है। यूरा यूनजाए को देखती है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगती है और यूनजाए उसका गुस्सा जाकर खाने पर निकालती है। इसके बाद यूनजाए अपने साथ वाले वर्कर से कहती है कि इसे बेलते रहो जब तक ये पतला ना हो जाए और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर एक कस्टमर आता है जो कि यूनजाए से डेट करने के लिए पूछता है। यूनजाए के दोनों ही साथी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो एक स्कैमर है जो कि तुमसे पूछ रहा है, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो तो वो तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछेगा। इसका पूरा दिन तो वैसे ही खराब जा रहा होता है और इसका बॉस आकर इसके खाने की बुराई कर देता है और बॉस इसे उसी कस्टमर का कार्ड देता है और इससे कहता है ये कार्ड उस कस्टमर ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम मुझसे एक बार बात कर लेना, वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। घर आने के बाद यूनजाए बुक से पूछती है क्या जो आज मुझे प्रपोजल मिला था वो रियल था, तो बुक में लिख कर आता है हाँ वो प्रपोजल बिल्कुल रियल था। अगले दिन यूनजाए कैफे जाती है और वो वहाँ पर बॉस और यूला को बातें करते हुए देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। अब शाम में सभी ड्रिंक करने जाते हैं जहाँ पर यूनजाए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। यूनजाए के साथ ही उससे कहते हैं कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि लड़के तुमसे अट्रैक्ट हो। यूनजाए इनसे कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए मेरे ये सब करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तभी यूनजाए को कोई आदमी डेट के लिए पूछना आता है लेकिन यूनजाए ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है इसलिए वो डेट के लिए मना करके बेहोश हो जाती है। जिसके बाद इसके साथी और इसके बॉस इसे घर उठाकर लाते हैं और अगले दिन जब इसकी आँख खुलती है तो इसके हाथ में इसके बॉस की फोटो होती है। इसकी मॉम इससे कहती है कि रात तुम्हारे बॉस तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए थे। इसके बाद यूनजाए सोचने लगती है मैंने क्या पागलपन कर दिया, रात में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ये जल्दी से रेडी होकर काम पर जाती है और वहाँ पर जाकर अपने मम्मी की रेसिपी से केक बनाती है। यहीं पर ये अपने बॉस और यूरा को लड़ते हुए भी सुन लेती है। यूरा यूएस जाना चाहती है लेकिन बॉस उससे जाने के लिए मना कर रहा होता है। अब शाम में यूनजाए से बॉस उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है लेकिन यूनजाए को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है रात के बारे में सोचकर। इसके बाद बॉस इसकी साइकिल अपनी कार में रखता है और तभी यहाँ पर यूरा कार में बैठ जाती है। बॉस यूरा को भगाने की कोशिश करता है लेकिन यूनजाए कहती है कि तुम लोग लड़ो मत, मैं खुद चली जाऊंगी। इसके बाद यूरा और बॉस यहाँ से चले जाते हैं। यूनजाए पैदल चल कर जा रही होती है तभी से रास्ते में एक कैफे पर बॉस की कार खड़ी हुई दिखती है। ये कैफे में बाहर से झाँक कर देखती है तो बॉस यूरा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ये देखकर यूनजाए कार को खोलने की कोशिश करती है अपने बाइसाइकिल को निकालने के लिए लेकिन तभी कार का अलार्म बजने लग जाता है। जिसके बाद आधी रात में इसके घर की बेल बजती है और ये जाकर देखती है तो बाहर इसका नशेड़ी बॉस खड़ा होता है। बॉस यूनजाए से कहता है कि ड्रिंक करने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए इसलिए तुम इसे दे दो। इसके बाद इसका बॉस इससे पूछता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो यूनजाए इससे कुछ नहीं कहती। यूनजाए को लगता है कि बॉस की गर्लफ्रेंड यूरा उसे छोड़कर जा रही है इसलिए ये मेरे पास आ रहा है। जिसके बाद ये घर के अंदर आकर गेट वेट बंद कर देती है। अगले दिन सुबह में इसकी साइकिल इसके घर के बाहर खड़ी हुई मिलती है। इसकी साइकिल में कुछ पोस्टर्स रखे होते हैं जिन्हें उठाकर ये बराबर वाले घर के कचरे में डाल देती है। जिसके बाद यूनजाए बस स्टैंड पर जाती है और वहाँ पर उसी लड़की को देखती है जिसने इसे प्रपोज किया था। वो किसी और लड़की के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। जब ये कैफे आती है तो वो देखती है कि बॉस यूरा के साथ बैठा हुआ केक वेक खा रहा होता है तो यूरा से आकर कहती है हमें देख कर रही है, जल्दी से भाग के जाकर मेरे लिए केक लेकर आओ। अभी जब बाहर जाती है वहाँ पर जाकर ये देखती है कि जो कैफे में आकर लड़का इसे अपना कार्ड देख कर गया था और डेट के लिए पूछ कर गया था वो किसी और लड़की के साथ वहाँ पर बैठा होता है। ये देखकर भाई ये बिल्कुल ही पागल हो जाती है। ये बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। मतलब जिस भी लड़की ने इसे प्रपोज किया था सबके सब किसी न किसी लड़की के साथ बैठे हैं। जिसके बाद ये वहाँ से चली जाती है क्योंकि इसे हॉस्पिटल जाना था क्योंकि इसकी मॉम की बहुत
ज्यादा तबीयत खराब रहती है और जैसे ही ये घर जाती है इससे वही पड़ोसी लड़ने लगता है जिसने इसे 2 दिन पहले प्रपोज किया था। वो इससे कहने लगता है कि तुमने मेरे घर के सामने कचरा क्यों फेंका। अब जो इसने पोस्टर फेंका था उस पर कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए थे, वो प्रोडक्ट्स वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तुमने इसे फेंका कैसे, अब तुम्हें हमारा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। वो इसे यहाँ पर डराने धमकाने भी लग जाते हैं और तभी यहाँ पर बॉस आ जाता है। इन लोगों के बीच यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है। वो यूनजाए को बचाता है और अगले दिन से इसे पिक भी करने आने लग जाता है। ये सब देखकर यूनजाए के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो सोचने लग जाती है क्या बॉस मुझसे सही में प्यार करते हैं। ये सोचने के चक्कर में गलती से किचन में आग लग जाती है और बॉस यूनजाए को बचाने के चक्कर में खुद ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है और यूनजाए भी वहाँ पर चली जाती है। बॉस को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसलिए वो बाहर आता है और यूनजाए से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद यूनजाए कैफे आ जाती है। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। यूनजाए अपने साथ वाले वर्कर्स को बताती है कि बॉस ने मुझे डेट के लिए पूछा है। ये लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि बॉस यूनजाए को लाइक करता है। तभी यूनजाए कहती है लेकिन बॉस की तो गर्लफ्रेंड है यूरा। तभी उसके साथ वाले वर्कर्स उसे बताते हैं कि यूरा बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उसकी बहन है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तभी यूनजाए जब भी रोज कैफे आती है तो बॉस उससे पूछने लगता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। यूनजाए उससे कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है और एक दिन यूरा यूनजाए को बताती है कि यूनजाए के बॉस ने उसके लिए अपनी जापान की नौकरी छोड़ दी है। एक दिन यूनजाए की वो गायब हो जाती है। यूनजाए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी इसका बॉस इससे कहता है कि एक ओल्ड लेडी आई थी, वो बुक लेकर चली गई। तभी इसके पास कॉल आती है कि इसकी मॉम खो गई है। ये उन्हें ढूंढ कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन लास्ट में से इसकी मॉम कैफे पर ही मिलती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस ओल्ड लेडी ने आकर इसे बुक दी थी वो कोई और नहीं इसकी मॉम ही है। लास्ट में यूनजाए परेशान होकर अपने बॉस से कह देती है कि मैं आपके लिए फील करती हूँ, इसलिए मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अजीब हो गई। इसके बाद यूनजाए जॉब छोड़ने की बात करती है क्योंकि अपनी लाइफ को नॉर्मल करना चाहती है। इसके बाद इसका बॉस इसे जॉब छोड़ने के लिए मना करता है और वो कहता है कि मैं जापान चला जाता हूँ, जिसके बाद तुम्हें जाने के बाद आराम से काम करना। जिसके कुछ दिनों बाद बॉस जापान जाने लगता है और यूनजाए इसे दूर से खड़े होकर देख रही होती है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। तभी यूनजाए को पता चलता है कि बॉस फिर से कोरिया आने वाला है, लेकिन वो कैफे में नहीं आता है। यूनजाए समझ जाती है कि बॉस इसी की वजह से कैफे नहीं आता है, इसलिए वो कैफे छोड़कर अपना सामान पैक करके जा रही होती है। रात में वो अपना एक लेटर बॉस के घर पर छोड़ देती है। इसे ऊपर से खड़ा हुआ बॉस देख रहा होता है। यूनजाए जा रही होती है तभी रास्ते में से फिर से वही बुक मिल जाती है। वो उस बुक में लिखा हुआ कुछ पढ़ती है और वापस भागते हुए कैफे आ जाती है। बॉस कैफे के बाहर खड़ा होता है, ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।